नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड द प्रोसेस। ठीक है, तो हमें प्रोडक्टिव पार्ट्स मैं आपको इनकी जानकारी दूंगा प्रोडक्टिव पार्ट्स की, और ये प्रोसेस कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, तो दोनों में होते हैं ना मेल और फीमेल, तो ये सेक्सुअल की बात हो रही है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था हमारा उसमें मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मैंने रफ फिगर बनाया हुआ है मेल ऑर्गन का। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला उसने अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है राउंडेड जो यहाँ पे शेप है, इन दोनों को बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, दोनों को टेस्टिस बोलेंगे, और सिंगुलर अगर एक को मैं प्रोनाउंस करूंगा तो टेस्टिस बोलूंगा इसे। ठीक है, 2 स्पर्म डक्ट एंड 1 पेनिस। ठीक है, एंड अ पेनिस। तो स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट होता है। ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे स्पर्म्स है, जो हम सेल्स की बात कर रहे थे ना, जो हमारे जो सेल्स थे रिप्रोडक्टिव सेल्स थे, ठीक है, उनकी जब हम बात करेंगे तो वो यहीं पे क्या होते हैं मेल्स में यहीं पे जनरेट होते हैं। ठीक है, उनको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्म इस तरीके की एक शेप होती है। ठीक है, ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या है हेड होता है, ये मिडिल पार्ट पीस होता है और टेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं हमारे स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स फिर किसके थ्रू बाहर आते हैं, ये स्पर्म डक्ट से ये यहाँ पे जाते हैं, ये स्पर्म डक्ट है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे बने स्पर्म, इनसे फिर जाके ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या आते हैं ये पेनिस, ये पेनिस है हमारा। ठीक है, इससे ये बाहर आते हैं। ठीक है, वो भी किसके साथ आते हैं, ये आते हैं सीमेन के साथ। सीमेन कहाँ पे बनता है हमारा बोन मैरो में बनता है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं टेस्टिस में, फिर वो स्पर्म डक्ट के थ्रू क्या होते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल में, तो वो इसके थ्रू इन स्पर्म डक्ट्स के थ्रू पेनिस से क्या आता है बाहर आता है। ठीक है, तो जो अब हम यहाँ पे देखना तो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन हमारा वो क्या है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। ठीक है, तो ये है हमारा मेनली, हम इसे अगर समझना चाहें तो ये सिंपल सा। ठीक है, अब इसके बाद जो फंक्शन है, फंक्शन कैसे करता है ये द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स माने मेल स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्म। द स्पर्म डक्ट कैरीज द स्पर्म। ये जो स्पर्म डक्ट है ये क्या करते हैं कैरी करते हैं स्पर्म को। ठीक है, द पेनिस इज यूज्ड फॉर इजेक्टिंग। जो पेनिस होता है वो यूज किस चीज के लिए यूज होता है, एक तो स्पर्म को इजेक्ट करने के लिए, और दूसरा यूरिन पास, जो हमारे यूरिन पास होती है वो भी क्या होती है यहीं से पास होती है। ठीक है, द टेल ऑफ स्पर्म। अब जो स्पर्म है हमारा जो उसकी टेल होती है वो किस चीज में हेल्प करती है, इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टू रीच द एग इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये जो टेल है इसी की वजह से जो स्पर्म है हमारा वो क्या करता है मूवमेंट करता है। जैसे आपने सांप देखा होगा ना रेंगते हुए जाता है, तो वैसे क्या होता है ये टेल भी क्या किस काम की होती है कि मूवमेंट कराती है स्पर्म में। ठीक है, ताकि जो स्पर्म है हमारा वो क्या पहुंच सके, कहां पे पहुंच सके, एग इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो एग होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो एग होता है वहां तक पहुंच सके। ठीक है, वहीं पे क्या होता है स्पर्म जो है हमारा वो क्या मिलता है फीमेल सेक्स जो सेल होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसके साथ मिक्सअप होके एक सिंगल सेल हो जाता है। ठीक है,